हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, IDBI बैंक ने एग्जीक्यूटिव की 920 यानी 920 वैकेंट निकाली है, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यह आपको याद रखना है। आजकल देख रहे हैं कि आप काफ़ी सारे बैंक जैसे SBI भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहा था, अभी IDBI भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ले रहा है। लेकिन इसका एक फ़ायदा और है कि SBI में आपको 15,000 सैलरी था, लेकिन इसका सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा है, आपका 30,000 के करीब आपकी सैलरी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल में भी मिल रही है। तो देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब से कब तक इस फॉर्म को हम भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एडवाइजर नंबर 4/2021 to 22 रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2021। यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 अगस्त 2021, यानी 18 अगस्त 2021 से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना होगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस 18/8 यानी सेम है, आपको 18 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भी भर देना है और फीस भी सबमिट कर देना है। प्लीज़ रीड एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर रिमीटिंग द फी एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ उन्होंने कुछ मेंशन किया, चलिए आगे देखते हैं। IDBI बैंक इनवाइट्स अ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल suitable application for the post of executive to filled on कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर देखिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मेंशन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इट्स डिफरेंट ब्रांचेस एंड ऑफिसेस, ठीक है। रिक्रूटमेंट इन IDBI बैंक आर स्ट्रिक्टली ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन competition and bank has not hired or authorized any agency or organization or any individual to recommend the recruit any personnel on its behalf or collect any money or commission or charges for recruitment or training coaching etc। यहाँ पे आपका ओपन कंपटीशन एग्जाम होगा, आपको यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी से आपको नहीं लिया जाएगा, यहाँ उन्होंने ये मेंशन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो आपको 920 यानी 920 वैकेंसी है टोटल है आपकी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55% अनरिजर्व के लिए 50% फॉर SC ST एंड PW, यानी 55% के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए अगर आप जनरल और OBC से है। तो अगर आप SC ST PW कैंडिडेट तो आपको 50% होने से हो जाएगा। एज की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स, यानी आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 25 ईयर्स से कम होना चाहिए। अगर आप SC ST है OBC है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST है तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सितंबर 5 यानी 5 सितंबर का आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट रखी गई है, या टेंटेटिव है या चेंज भी हो सकती है। कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो 373 अनरिजर्व की, SC की 138, ST की 69, OBC की 248, EWS की 92, PW कैंडिडेट की जिसमें VI 9, OH 9, HI 9 और MD 9 कैंडिडेट क्या यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपका 54.99% है तो आपको जो है 55% नहीं माना जाएगा, और आपका 49.99% है तो आपका 50% नहीं माना जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी जैसे आपका इग्नू मान लीजिए, इग्नू से अगर आपने किए होंगे तो पता होगा कि आपको अगर 54.57 से ऊपर होने से वो 55 माना जाता है, और 59.66 से ऊपर होने से आपका 60% माना जाता है। तो कोई यूनिवर्सिटी में आपका जो होता है 0.5 को वो ग्रेस लेकर के आपका 60% कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया अगर आपका जितना परसेंटेज वहाँ पे उतना ही माना जाएगा। अगर 99 है तो आपका 99 ही कैलकुलेशन वहाँ पर की जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
यहाँ पर डेट मेंशन किया, कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 1 जुलाई से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पर होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे 1 जुलाई तक आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और 18 अगस्त तक आपका चलेगा। पेमेंट फीस आपका 18 अगस्त है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेंटर 5 सितंबर को आपका एग्ज़ाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। Career prospect service condition है, the appointment of executive will be on contractual basis. The contract would be entirely for a period of 1 year and this may be reviewed for extension 1 year to year basis of further period of 2 years subject to satisfactory performance completion and assign mandatory e-learning सर्टिफिकेशन एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसी। यानी यहाँ पर 1 ईयर की आपकी कॉन्ट्रैक्ट रखी गई है और इसको बढ़ा करके आपका 2 साल भी किया जा सकता है, यहाँ उन्होंने ये मेंशन किया है। पेमेंट की बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर में आपका 29,000 मिलेगा। अगर सेकेंड ईयर में आपको ले जाता है एक्सटेंड करके 31,000 मिलेगा और थर्ड ईयर तक ले जाता है आपको तो 34,000 मिलेगा। यानी फर्स्ट ईयर में आपका यानी 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको फर्स्ट टाइम 29 मिलेगा। अगर आपको बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है डेट, तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको 29,000, 31,000 और 34,000 मिलेगा, जो कि SBI से आपका डबल यहाँ पर रखा, क्योंकि SBI में आपका 15,000 ही था और इसमें आपका डबल लगभग आप देख रहे हैं कि 30,000 के करीब यहाँ पर मिल रहा है। तो आपका SBI से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर नेशनलिटी की बात की गई, सब तो इंडियन है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 ईयर अनरिजर्व के लिए, OBC SC के लिए, ST के लिए आपका रिलेक्शन मिलता है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी कर दिया है, मैंने पहले भी बोल दिया था। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है, क्वालिफिकेशन डिग्री मांगा गया था, वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया था। चलिए यहाँ फिर देख लेते एक बार। ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55% मार्क, 50% फॉर SC ST PWD in any discipline from recognized university by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government। यानी डिग्री चाहिए आपके पास, सीधी भाषा में कहे तो 55% मार्क के साथ, और आप जनरल से OBC से है तो, और SC ST से है तो आपको 50% चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पे 200 रखी गई है SC ST के लिए और 1000 रखी गई है ऑर्डर की। यानी फीस तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 1000 तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या करें, अब देना तो पड़ेगा ही। 1000 यहाँ पे फीस रखी गई है। अगर आप OBC से है अनरिजर्व से, आपको 1000 पे करनी होगी। अगर आप SC ST PWD है तो आपको 200 पे करनी होगी। चलिए आगे चलते हैं। फीस तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रख दिया है, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसका फॉर्म फिलअप करने के समय आपको डिक्लेरेशन लिख देना होगा, और डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया और लिखना पड़ेगा आपको कि आप स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। आप अपना नाम लिखेंगे, मान लीजिए मैं मनोज तो आई मनोज हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट इन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एज वेन आर रिक्वायर। ये आपको डिक्लेरेशन वहाँ पर अपने एक वाइट पेपर में लिख करके, ब्लैक पेन से लिख करके आपको उसमें जो एक अपलोड करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस बार किस प्रकार से अप्लाई करना है उन्होंने ये मेंशन किया, ये उतना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूँगा
आप वहाँ से भी जा कर के डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज इंक्लूडेड मार्कशीट आपको चाहिए। ऑल मार्कशीट प्रॉमिस आपको यानी डॉक्यूमेंट्स आपको सारा दिखाना वहाँ पर पड़ेगा। ऑल मार्कशीट चाहिए, सेमेस्टर वाइज, डिग्री प्रोविजनल, पास सर्टिफिकेट चाहिए, हाई स्कूल 12 जॉब का यानी क्वालिफिकेशन आपका जो है जितना भी सर्टिफिकेट है आपको वहाँ पर चाहिए। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। कास्ट है तो आपका कास्ट वहाँ पर मेंशन करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एग्जामिनेशन सिलेबस के ऊपर। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात उन्होंने की है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट एक्जीक्यूटिव विल कंप्राइज एन ऑनलाइन टेस्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन एज फॉलोज। नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, वो 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। क्वांट आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा, यानी आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट देखने को मिल रहा है। इसमें आपका जीएस नहीं पूछा जा रहा है। 90 मिनट्स है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका समय यहाँ पर दे रहा है, यानी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज रहेगा, जैसे सारे एग्जाम में होते हैं। बस इतना ही है। बाकी सारा कितना केबी में आपका फ़ोटो चाहिए सब दिया हुआ है। आपको 20 से 50 केबी के बीच होता है, ये आपको याद ही होगा। चलिए फिर से फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो हमारा पोस्ट था एक्सक्यूटिव का पोस्ट था, जिसमें हमारा 920 यानी 920 पोस्ट देखने को मिला था। ग्रेजुएशन चाहिए था 55% मार्क्स के साथ। एज था आपका 20 से 25 ईयर्स। आपका जो है लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन फीस थी 18 अगस्त, यानी 18 अगस्त से पहले आपको इसे अप्लाई करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जा के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा के इसे अप्लाई कर सकते हैं, या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा के अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।